वक्त इस आगोश सेंटर में मौजूद हैं। आगोश ऑर्फन केयर होम, इसका बुनियादी मकसद उन यतीम बच्चों की कफ़ालत, उनकी तालीम और तरबियत है जिनके वालिद इस दुनिया में नहीं है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी ने 2005 में जब कश्मीर में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, उस वक्त इस आगोश के नाम से यतीम बच्चों की कफ़ालत का बहुत बड़ा मंसूबा पाकिस्तान में शुरू किया, जिसका आगाज़ हेडक्वार्टर हमारे लाहौर मिनाजुल खान के मरकज़ से हुआ। कराची में ये सन 2017 से डॉक्टर हुसैन महिउद्दीन जो आगोश ऑर्फन केयर होम के चेयरमैन हैं, उन्होंने इसकी ओपनिंग की। कराची में जो आगोश ऑर्फन केयर है, ये शालतीफ टाउन में वाक़ है, फास्ट यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर। यहाँ पर 50 तलबा ज़ेर कफ़ालत हैं। 9 साल से लेके 11 साल तक की उम्र के बच्चों से हम उनके वालिद का डेथ सर्टिफिकेट, नादरा का बे फॉर्म, स्टूडेंट का मेडिकल चेकअप, स्टूडेंट का इंटरव्यू, उनके गार्जियन का इंटरव्यू, ये प्रोसेस मुकम्मल करके हम उनको एडमिट करते हैं। एक दफ़ा हमारे पास जो बच्चा दाखिला ले लेता है, जब तक वो किसी काबिल नहीं हो जाता, उस वक्त तक उसकी कफ़ालत, उसकी तालीम, उसकी समझें कि ज़िंदगी के तमाम शोबों की निगहदाश्त हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। कराची में जो हमारे पास 50 बच्चों का ये सेंटर है, यहाँ पर बलूचिस्तान से 10 बच्चे हैं, अंदरून सिंध के स्टूडेंट्स हैं और कराची के तलबा हैं। 24 आवर्स का इनका शेड्यूल बना होता है। फजर की नमाज में 5 बजे इनको उठाते हैं, इसके बाद ग्राउंड जाते हैं स्पोर्ट्स के लिए, वहाँ से वापस आके स्कूल की प्रिपरेशन होती है, ब्रेकफास्ट करते हैं, मैस, डाइनिंग हॉल, हमारे पास कुकिंग स्टाफ है जो तीनों टाइम का फ्रेश मील इनको प्रोवाइड करते हैं। उसका मेन्यू बना हुआ है। हमारी मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन की अपनी बस है। आजकल ये गुलशन हदीद के सिटी स्कूल में एजुकेशन के लिए जाते हैं। 2 बजे ये बच्चे वहाँ से वापस आते हैं। रेस्ट से जब ये उठते हैं, फिर इनकी होमवर्क, टीचर कोचिंग की क्लास होती है। इसके बाद असर से मगरिब का इनका स्पोर्ट्स का टाइम होता है, सेल्फ स्टडी, फिर डिनर, फिर जना थोड़ा सा इजी टाइम टीवी देखने का। इस तरह से हमारा ये पूरा साइकिल चलता है। हम एजुकेशन के साथ साथ उनको स्किल भी सिखाते हैं ताकि बच्चे मैट्रिक करने के बाद किसी न किसी स्पेशल फील्ड के अंदर जाएँ। हमारे हेडक्वार्टर जो 2005 में हमने स्टार्ट किया था, वहाँ से आगोश के जितने स्टूडेंट्स बैचेस फारिग हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोग आर्मी के अंदर ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर हैं। कई स्टूडेंट जामिया अज़हर के अंदर आला तालीम हासिल करने के लिए जा चुके हैं और मुख्तलिफ शोबों के अंदर अपने अपने पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि हम जो यतीम बच्चे हैं, वो आइंदा ज़िंदगी उनकी ऐसी हो कि वो ख़ुद सपोर्ट करने, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने आप को सपोर्ट करें और एक पाकिस्तान के अच्छे शहरी बने। तो हमने जो स्टैंडर्ड रखा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखा है। हमारे अपने बच्चों जो हैं उनसे बेहतर इनको हम कोशिश करते हैं कि उनसे बेहतर सहूलियात दिए जाएं। न मज़हब की तफरीक है, न फ़िरक़े की तकलीफ़ है, न लैंग्वेज की तफरीक है, न इलाक़े की तफरीक है। और हमने इसकी कैपेसिटी जो है, हम इसको ये 8 मंजिला इमारत बन सकती है इसके ऊपर। तो हमारी कैपेसिटी 300 बच्चों की तक जा सकती है। इंशाअल्लाह अगले 1 साल में हमारा इरादा है कि हम इसको 100 बच्चों की तरफ ले जाएँ। 2019 में आया था, जब मैं 7 साल का था, तो मैं KG 1 में पढ़ता था। तब से मेरा स्टडी स्टार्ट हुआ और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और हमें यहाँ पर बहुत सी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और हम जब ईद आता है तो हम शॉपिंग करने जाते हैं और यहाँ पर फ्यूचर में हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले फ्लोर में, जहाँ वहाँ पर लग्जरीज रूम है, जहाँ पर स्टडी टेबल भी है, अपना पर्सनल बेड भी है, कबर्ड भी है। वहाँ पर अलग से स्टडी टेबल भी होगा। वहाँ से हम फुल एंजॉयमेंट करेंगे। रोज़ाना हमें एक्सरसाइज करवाते हैं, सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, द कराची सिटी स्कूल जो कि गुलशन हदीद में। और आप यहाँ पर ऐसे ही समझे कि हम नवाबजादों की तरह, शहजादों के, राजा महाराजों के बेटे की तरह हम यहाँ पर अपनी लाइफ जी रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा हमें माहौल दिया जाता है, हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, डिसिप्लिन के साथ हम लोग यहाँ पे रहते हैं। और हमें यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी भी करवाई जाती है। हमारे स्कूल जाने के लिए एक बस भी है जिसमें हम लोग स्कूल जाते हैं। बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे लगता है, बहुत अच्छा हमें खाना दिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे हम लोग से मिलने के लिए। ये ज़्यादा डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी का है, वो भी बहुत अच्छे हैं और उनके सरपरस्ती में हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। जब 2023 में मैं आया था तो मैं क्लास 6 में पढ़ता था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लास 9 में और मैं सब्जेक्ट है बायो। यहाँ पर हमारे कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं और हमें हर सब्जेक्ट के
सेपरेट टीचर्स अवेलेबल करके दे दिए गए हैं। हमारी हर संडे इंग्लिश की क्लास होती है। हमें यहाँ पे बिल्कुल घर वाला माहौल दे दिया गया है। हमें यह महसूस ही नहीं होता कि हम किसी इदारे में पढ़ रहे हैं या किसी बोर्डिंग हाउस में पढ़ रहे हैं। जब यहाँ पे आगोश ऑर्फन के होम में 2018 में आया तो 1-2 दिन मेरा दिल नहीं लग रहा था यहाँ पे। उसके बाद जब तकरीबन मेरा तीसरा दिन था तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें वगैरह मैंने यहाँ की देखी और माहौल वगैरह देखा। उसके बाद मैं थोड़ा खुश हुआ और यहाँ पे हमें 3 महीने बाद पार्टी वगैरह भी दी जाती है और घुमाया फिराया भी जाता है और बहुत सारी मतलब प्रोग्राम वगैरह भी यहाँ पे होते हैं। मैं बड़ा होकर एक एडवोकेट बनूँ ताकि मैं लोगों में इंसाफ कर सकूँ, जिसकी हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है। मूंखे हिते 6 साल थी विया आहिनि। आगोश में मां क्लास 4 में आयो हुयुमि। अल्हम्दुलिल्लाह हिते अॼु मां क्लास मैट्रिक में आहियां। हितां जो माहौल 3-4 ॾींहं थी विया मां ॾिठमि, पोइ मूंखे तमामु बहितरीनु लॻो हितां जो माहौल। हाणे मुंहिंजो दिलि ईअं न चवंदो आहे की मां घर वञा, मुंहिंजो दिलि इहो ई चवंदो आहे कि हमेशह जे लाइ मां हिते ई रहां। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो फिर बच्चों की वजह से परेशान थी। मेरे शौहर के दोस्त ने बताया आगोश 5 साल हो गया अली को, माशाल्लाह अच्छे कफालत कर रहे हैं, अच्छे वाशरूम है, खाना पीना सही देते हैं, सोने का भी अच्छे इंतज़ाम है। 3 साल से बच्चा पढ़ रहा है। मैं इधर आती हूँ 15-15 दिन बाद आती हूँ। बहुत अच्छा है ये मदरसा, खाना पीना हर चीज़ मिलती है, पढ़ाई अच्छी है बिल्कुल, किताबें, सोने का कमरा, हर चीज़ देते हैं, इलाज वगैरह भी इधर कराते हैं। आपसे भी ये सपोर्ट है कि इस इदारे को आगोश ऑर्फन केयर होम कराची की सपोर्ट करें ताकि हम इन बच्चों को शानदार तरीके से एक शानदार मुस्तकबिल दें, ताकि ये औरों को शानदार मुस्तकबिल दें। हम ये कहते हैं कि ये यतीम बच्चों का इदारा है, यतीम खाना नहीं है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया कि यतीम की कफालत करने वाला क़यामत के दिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियां इस तरह से इशारा फरमाया कि वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह से होगा। तो हम उन तमाम अहबाब के मशकूर हैं कि जो हमारे साथ इस नोबल कॉज के अंदर ताउन कर रहे हैं। हमें एक बच्चे की कॉस्ट तकरीबन 30,000 रुपीज़ पर मंथ आती है। तो बहुत सारे स्पॉन्सर हमारे पास ताउन कर रहे हैं, ज़कात के ज़रिए, डोनेशन के ज़रिए, काइंड्स के ज़रिए। तो इस तरह से ये पूरा निज़ाम चल रहा है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ बारे दीगर अपने स्पॉन्सर से मुखातिब हूँ कि वो हमारे साथ ताउन करें, कदम से कदम बढ़ाएँ और इस तरह से ये इन बच्चों के मुस्तकबिल को हम महफूज कर सकें।